नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र धाम की ओर जिसे हर हिंदू अपने जीवन में एक बार जरूर देखना चाहता है, बद्रीनाथ। लेकिन आज की कहानी वो नहीं जो आपने मंदिर के पुजारियों या पुराणों से सुनी होगी। ये है बद्रीनाथ की एक ऐसी अनकही कहानी जो न तो स्कंद पुराण में पूरी तरह लिखी गई, न ही किसी तीर्थयात्री ने इसे पूरी तरह समझा। ये कहानी है वैकुंठ चक्र की, एक रहस्यमय खगोलीय यंत्र की, जो हिमालय की गुफाओं में छिपा है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती से जोड़ता है। क्या आप तैयार हैं इस 70 मिनट की यात्रा के लिए जो आपके दिल और दिमाग को एक नई दुनिया में ले जाएगी? बद्रीनाथ का परिचय, जाना पहचाना इतिहास। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर बसा भगवान विष्णु का पवित्र धाम है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और इसे भू वैकुंठ कहा जाता है। मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से भगवान बद्रीनारायण की शालिग्राम मूर्ति निकाली और इसे मंदिर में स्थापित किया। स्कंद पुराण बताता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना जब उन्होंने शिव और पार्वती से यह जगह मांगी। यहाँ नर नारायण पर्वतों के बीच भगवान विष्णु की तपस्या की कहानी हर तीर्थयात्री के दिल में बसी है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या बद्रीनाथ का कोई और रहस्य है जो समय के साथ हिमालय की बर्फ में दब गया? कहते हैं कि बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक कॉस्मिक केंद्र है जहां धरती और आकाश का मिलन होता है। और इस मिलन का प्रतीक है वैकुंठ चक्र, एक ऐसा खगोलीय यंत्र जिसके बारे में न पुराणों में विस्तृत उल्लेख है, न ही आधुनिक इतिहास में कोई प्रमाण। फिर भी कुछ स्थानीय कथाएं और साधुओं की बातें इस रहस्य की ओर इशारा करती हैं। वैकुंठ चक्र का इतिहास, सतयुग का रहस्य। आइए अब हम आपको सुनाते हैं वैकुंठ चक्र का इतिहास, एक ऐसी कहानी जो सतयुग में शुरू होती है जब हिमालय अभी युवा था और तारे धरती के करीब चमकते थे। ये कहानी एक प्राचीन खगोलीय घटना से जुड़ी है जिसे आज वैज्ञानिक नक्षत्रों का सनाद कह सकते हैं। हजारों साल पहले एक दुर्लभ नक्षत्र संरेखण हुआ जब सप्तऋषि 7 तारे और ध्रुव तारा एक सीध में आए। इस घटना ने हिमालय में एक विशेष ऊर्जा केंद्र बनाया और यही वह स्थान था जो बाद में बद्रीनाथ कहलाया। कहते हैं कि इस संरेखण के दौरान भगवान विष्णु ने स्वयं एक तारकीय रूप धारण किया और हिमालय की इस पवित्र भूमि पर अवतरित हुए। लेकिन यहाँ एक रहस्य था, नीलकंठ पर्वत के पास एक गुप्त गुफा जहाँ विष्णु ने एक खगोलीय यंत्र की रचना की जिसे वैकुंठ चक्र कहा गया। ये यंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं थी, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को धरती पर लाने और पृथ्वी के आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने का माध्यम था। वैकुंठ चक्र एक चमकदार सुनहरा चक्र था जिसके केंद्र में एक शालिग्राम पत्थर था जो भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक था। इस घटना का गवाह बना एक ऋषि नारायण मुनि जो नारद के शिष्य थे। नारायण मुनि ने इस कॉस्मिक दृश्य को देखा, तारों से उतरती एक दिव्य ज्योति जो अलकनंदा घाटी में समाई। उन्होंने इस घटना को नक्षत्र पुराण नामक एक पांडुलिपि में दर्ज किया जिसमें वैकुंठ चक्र का निर्माण, उसका उद्देश्य और बद्रीनाथ का ब्रह्मांडीय महत्व लिखा गया। लेकिन ये पांडुलिपि और वैकुंठ चक्र उस गुप्त गुफा में छिपा दिए गए ताकि यह रहस्य केवल सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। कहानी का विकास, नारायण मुनि ने गुफा में वैकुंठ चक्र को स्थापित करने के लिए एक विशेष यज्ञ किया जिसमें सप्तऋषियों की ऊर्जा को आमंत्रित किया गया। वैकुंठ चक्र को देवताओं और यक्षों द्वारा संरक्षित किया गया जो इसे मानवता के लिए तब तक सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त किए। ये कहानी बताती है कि आदि शंकराचार्य को इस गुफा का कुछ ज्ञान था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि मानवता उस समय इसके रहस्य को समझने के लिए तैयार नहीं। वैकुंठ चक्र का पुनर्जनन, मध्ययुग की कथा। वैकुंठ चक्र का रहस्य सतयुग के बाद धीरे धीरे विस्मृति में चला गया। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक साधु जिन्हें वेद व्यास द्वितीय कहा जाता है ने इस रहस्य को फिर से खोजा। वेद व्यास द्वितीय एक तपस्वी थे जो नीलकंठ पर्वत के पास ध्यान में लीन थे। एक रात उन्हें एक दैवीय स्वप्न मिला जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें गुप्त गुफा का मार्ग दिखाया। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें नक्षत्र पुराण की पांडुलिपि के कुछ टुकड़े मिले जिनमें वैकुंठ चक्र का उल्लेख था। पांडुलिपि में लिखा था कि वैकुंठ चक्र एक ऐसा यंत्र है जो हर 12,000 साल में सक्रिय होता है जब नक्षत्रों का संरेखण फिर से होता है। ये चक्र धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनर्जनन करता है जिससे मानवता को एक नया युग शुरू करने का अवसर मिलता है। लेकिन वेद व्यास द्वितीय को एक और दैवीय संदेश मिला, ये रहस्य दुनिया के लिए अभी नहीं खोला जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने पांडुलिपि को फिर से गुफा में छिपा दिया और केवल कुछ चुने हुए शिष्यों को इसके बारे में बताया।
कहते हैं कि यह गुफा आज भी नीलकंठ पर्वत के पास कहीं छिपी है। कुछ स्थानीय लोग और साधु मानते हैं कि हाल के भूकंप जैसे 2025 का म्यांमार भूकंप इस गुफा की ऊर्जा के जागने का संकेत हो सकते हैं। क्या ये संभव है कि वैकुंठ चक्र फिर से सक्रिय होने वाला है? वैकुंठ चक्र का आध्यात्मिक महत्व। वैकुंठ चक्र की कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है। वैकुंठ चक्र हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन भी एक कॉस्मिक यात्रा है, जहां हर कदम हमें अपनी दिव्यता की ओर ले जाता है। बद्रीनाथ का स्थान नर नारायण पर्वतों के बीच प्राचीन वैदिक भूगोल के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह एक कॉस्मिक चक्र है जो पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करता है। प्राचीन भारत में खगोलशास्त्र और अध्यात्म एक साथ चलते थे। क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वजों ने बद्रीनाथ को इसलिए चुना क्योंकि वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को समझते थे? वैकुंठ चक्र का इतिहास हमें ये सिखाता है कि बद्रीनाथ सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय केंद्र है, जहां हर यात्री अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकता है। आधुनिक प्रासंगिकता और कॉल टू एक्शन। आज जब हम वैकुंठ चक्र की इस अनकही कहानी को सुनते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हम इस चक्र को खोज सकते हैं? शायद वैकुंठ चक्र कोई भौतिक यंत्र नहीं बल्कि हमारे भीतर की आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। 2025 में जब हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहे हैं और भूकंप हो रहे हैं, बद्रीनाथ हमें प्रकृति और अध्यात्म से जुड़ने की प्रेरणा देता है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप बद्रीनाथ की यात्रा करें, न सिर्फ एक पर्यटक के रूप में बल्कि एक आध्यात्मिक साधक के रूप में जो अपने भीतर के वैकुंठ चक्र को खोजने का प्रयास करे। चलिए हिमालय की रक्षा करें और इस पवित्र धाम के संदेश को दुनिया तक पहुंचाएं। समापन। वैकुंठ चक्र की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य समय के साथ दब जाते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हमेशा जीवित रहती है। बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां हर यात्री अपने भीतर की दिव्यता को खोज सकता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी यात्रा में हमने जाना वैकुंठ चक्र का अनकहा इतिहास। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। इस लेख में हम बद्रीनाथ धाम की विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे, जिसमें इसके धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यटकीय पहलुओं को शामिल किया जाएगा। 1. धार्मिक महत्व। बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये 4 धामों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम में से एक है और इसे विशालपुरी या बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के बद्रीनारायण रूप को समर्पित है और माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप धारण कर शिव और पार्वती से यह स्थान मांगा। माता पार्वती के मातृत्व भाव के कारण वे ये स्थान विष्णु को दे गए और स्वयं केदारनाथ चले गए। इस तरह बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम बन गया। पंचबद्री। बद्रीनाथ मंदिर पंचबद्री का हिस्सा है, जिसमें विशाल बद्री, बद्रीनाथ, योगध्यान बद्री, पांडुकेश्वर, भविष्य बद्री, सुबेन, वृद्ध बद्री, अनिमठ और आदि बद्री, कर्णप्रयाग शामिल हैं। ये सभी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित हैं और तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दिव्य देशम। बद्रीनाथ 108 दिव्य देशमों में से एक है जो वैष्णव संप्रदाय के लिए विशेष रूप से पवित्र है। यह मंदिर विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है। मोक्ष की प्राप्ति। मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन करने से भक्त जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कहावत है, जो जाए बद्री वो न आए ओद्री, अर्थात जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। 2. भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य। बद्रीनाथ धाम हिमालय पर्वतमाला में समुद्र तल से 3133 मीटर 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अलकनंदा नदी के तट पर बसा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक अनूठा और आध्यात्मिक स्थान बनाती है। अलकनंदा नदी जो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, बद्रीनाथ की पवित्रता को और बढ़ाती है। यह नदी मंदिर के निकट बहती है और तीर्थयात्री इसमें स्नान करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। हिमालय की बर्फीली चोटियां, घने जंगल और बद्री जंगली बेरी के वृक्ष इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से मनोरम बनाते हैं। बद्रीनाथ का नाम भी इन्हीं बद्री वृक्षों के कारण पड़ा, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
तप्तकुंड मंदिर के पास स्थित तप्तकुंड एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जहां तीर्थयात्री स्नान करते हैं। ये स्नान आध्यात्मिक शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 3. मंदिर की संरचना। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया माना जाता है। 3 भाग। मंदिर में 3 मुख्य भाग हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की शालिग्राम शिला से बनी चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए है। सोने का गुंबद। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है जो इसे एक भव्य रूप प्रदान करता है। मंदिर का प्रवेश द्वार रंगीन चित्रकारी से सजा हुआ है। अन्य मूर्तियां। गर्भगृह में बद्रीनारायण के साथ नारद, उद्धव, कुबेर और नर नारायण की मूर्तियां भी स्थापित हैं। 4. परंपराएं और रीति रिवाज। बद्रीनाथ धाम की परंपराएं इसे और भी खास बनाती हैं। कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा। मंदिर के कपाट हर साल अप्रैल-मई में खुलते हैं और अक्टूबर-नवंबर में बंद हो जाते हैं। शीतकाल में मंदिर 6 महीने बंद रहता है और इस दौरान माना जाता है कि नारद जी भगवान की पूजा करते हैं। रावल परंपरा। मंदिर का मुख्य पुजारी रावल परंपरागत रूप से केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से चुना जाता है। रावल की नियुक्ति में पंचतीर्थ स्नान और तिलपात्र जैसी विशेष प्रक्रियाएं शामिल हैं। दैनिक पूजा। मंदिर में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक पूजा और दर्शन होते हैं। अखंड ज्योति का दर्शन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। 5. पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व। बद्रीनाथ का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण इसे मुक्तिप्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है जिसका अर्थ है मोक्ष प्रदान करने वाला स्थान। आदि शंकराचार्य। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इसे 4 धामों में शामिल किया। नर नारायण। बद्रीनाथ नर और नारायण ऋषियों की तपोभूमि है जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। 6. पर्यटकीय आकर्षण। बद्रीनाथ धाम न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि एक प्रमुख पर्यटकीय गंतव्य भी है। आसपास के दर्शनीय स्थल। नारद कुंड तीर्थयात्रियों के लिए स्नान का पवित्र स्थल। चरण पादुका। भगवान विष्णु के पैरों के निशान वाला स्थान। माता मूर्ति मंदिर। भगवान विष्णु की माता को समर्पित मंदिर जहां माता मूर्ति मेला आयोजित होता है। नीलकंठ पर्वत। मंदिर के पीछे स्थित यह पर्वत अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का हिस्सा है जो हर हिंदू का सपना होता है। 7. आधुनिक सुविधाएं और पहुंच। यातायात। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है। ये ऋषिकेश 294 किलोमीटर, हरिद्वार 320 किलोमीटर और देहरादून 340 किलोमीटर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा जौली ग्रांट देहरादून में है। 4 धाम महामार्ग। भारत सरकार द्वारा इस मार्ग को और सुगम बनाने के लिए 4 धाम महामार्ग और रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं। 8. भविष्य की भविष्यवाणियां। पुराणों के अनुसार भविष्य में नर और नारायण पर्वतों के मिलने से बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और भविष्य बद्री नामक नया तीर्थ स्थल उभरेगा। निष्कर्ष। बद्रीनाथ धाम एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक परंपराएं एक साथ मिलती हैं। यह न केवल हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है बल्कि विश्व भर के पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षक गंतव्य है। इसकी विशेषताएं इसे एक अनूठा और अविस्मरणीय स्थान बनाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपने कभी बद्रीनाथ की यात्रा की है या क्या आप इस गुफा और वैकुंठ चक्र के रहस्य को खोजने के लिए उत्सुक हैं? कमेंट में जरूर बताएं।